नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने और बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर स्टेटहुड को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया। उसके बाद राहुल गांधी भी प्रदर्शन पे बैठे, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जो है वो आज आमना-सामना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इसी प्रदर्शन को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर करा साहब मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं पूरे मुद्दे को लेकर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, पहले जानना चाहेंगे कि जो स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर बाकी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर आपने जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, क्या संदेश पहुंचा सरकार के? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का स्टेटहुड को लेके किसी भी सूरत में अलग रहने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ये स्टेटहुड का इशू एआईसीसी ने 6 अगस्त 2019 को उठाया, जिस दिन एब्रोगेशन 5 तारीख को हुआ इसका 370 का और 35A का। तो 6 को नेक्स्ट डे हमारा CWC मीटिंग में वो बाज़ाब्ता उसके ऊपर इसकी निंदा की गई और कड़े अल्फाज में निंदा की गई। तब से अभी तक कोई 7-8 अधिवेशन हुए, जिसमें हर अधिवेशन में हम लोगों का जो मेमोरेंडम होता था या रेजोल्यूशन होता था, उसमें जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का मामला ज़रूर होता था। उसके बाद में जहाँ तक JKPCC का ताल्लुक है, तो हमने इसको फॉर्मलाइज किया, इसको तहरीक के तौर पे आगे जो बढ़ाने की हमने शुरुआत की, वो उस दिन थी जिस दिन सरकार ने, यानी 16 अक्टूबर 2024 को जिस दिन सरकार ने ओथ ली, उनके ओथ लेने से पहले ही हमने ये डिक्लेयर किया था कि हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर ना हो अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं, हम अलायंस में हैं, लेकिन हम कोई भी कैबिनेट बर्थ इसमें नहीं लेंगे। तब से आज तक हम स्टेटहुड को चलाते आ रहे हैं। हमने इसको 20 के 20 जिलों में जाके पहुंचाया, लोगों का तक हमने बात पहुंचाई अपनी, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें मिला। उसके बाद में हम प्रोटेस्ट मोड में जब आए, तो हमने हर ज़िले में प्रोटेस्ट किए। फिर हम भूख हड़ताल के मोड में आए, तो हमने हर ज़िले का भूख हड़ताल किया, जम्मू कश्मीर पूरे 20 के 20 ज़िलों का। उसके बाद में हमने श्रीनगर चलो कश्मीर वैली के वास्ते एक प्रोटेस्ट, मेगा प्रोटेस्ट किया, जम्मू चलो, जम्मू डिवीज़न के वास्ते एक मेगा प्रोटेस्ट किया, और लास्ट में हमने कहा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, हम लोग यहाँ से संगीन बारिश होने के बावजूद भी तकरीबन 600 लोग बसेस में बैठ के वहाँ गए, और वहाँ पे हमने जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, और वहाँ हमारे साथ में वहाँ की दिल्ली की यानी सेंट्रल लेवल की हमारी सीनियर लीडरशिप जो थी, वो भी हमारे साथ उसमें शामिल हुए। उन्होंने हमारी इस मूवमेंट को एक्नॉलेज भी किया और एंडोर्स भी किया। राहुल जी से और खड़गे जी से हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद राहुल जी खड़गे जी के जॉइंट सिग्नेचर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर भी गई रेस्टोरेशन को लेके। तो उसकी डिटेल्स अब जो है वो अलग बात यानी है। आप कह रहे हैं कि साफ तौर पर संदेश जो है वो सरकार को दिया गया है, वहां से पहुंच गया कि स्टेटहुड जो है वो अब सही समय आ गया है कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस दे दी जाए। कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हमने उसी दिन सरकार तक पहुंचाया था जिस दिन हम दिल्ली चलो के तहत वहां पहुंचे थे, 22 जुलाई 2025 को। हमारी तरफ से तो वो हो गया था। अब हमने उस वक्त भी सारी पार्टीज को हमने इनवाइट किया है, दो हमने कोई फॉर्मली कोई लेटर वगैरह नहीं लिखी थी, लेकिन हमने पब्लिकली सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडिविजुअल्स को, एनजीओज को इनवाइट किया था कि आप लोग इसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस का ही मामला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की ज़रूरत का मामला है। तो उस वक्त बड़ी पार्टीज ने कुछ ने वो हमारे साथ शामिल नहीं हुई। उस वक्त हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन आज जिस वक्त उनकी तरफ से इनविटेशन आया, तो हम उससे अलग नहीं रह सकते थे। और बल्कि हमारे वास्ते ये खुशी की बात है कि जो हमने 1.5 साल पौने 2 साल पहले शुरू किया, आज वो लोग भी उसी जगह पहुंचे जहां से हमने शुरुआत की। और हमने उनके उस बावजूद इसके कि वो हमारे इसमें नहीं आए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के हित में, जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों के हित में, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के हित में हमने उनका न्योता एक्सेप्ट किया, और उनके साथ हम दिल्ली पहुंचे।
वहाँ पे परमिशन नहीं था, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की तरफ से मैं और गुलाम मीर साहब थे, हम लोग फारूक साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहे। हम जंतर मंतर भी गए, वहाँ प्रोटेस्ट भी किया, बात भी अपनी की, और उसके बाद में फिर उमर साहब और बाकी लोग वहाँ पहुंचे। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगी, नहीं मैंने समय ही कम मांगा था, सवाल पूछना आखिरी कि एक तो बीजेपी ने इसे पूरी तरह से नाटक करार दिया कि जो वहां पर कुछ हुआ, तो दूसरा ये है कि आज जो कुछ हुआ, क्योंकि कल राहुल गांधी वहां बैठे थे, फिर आपने यहाँ आकर राजभवन के बाहर कल भी आपने प्रदर्शन किया, और आज बीजेपी आप ही के ऑफिस के बाहर आकर जो है वो प्रदर्शन कर रही थी। ये दोनों चीजें आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी को किस तरीके से जवाब जो है वो कांग्रेस का रहने वाला है? एक तो जो एलओपी साहब है वो ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से एक नाटक हुआ स्टेटहुड को लेकर, जब मिलना होगा तब मिल ही जाएगा समय पर, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो दूसरा जो आज कुछ हुआ वो क्या है, क्या संदेश है बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के उन लीडर्स को मशवरा देना चाहूँगा, जो स्टेट के जो लीडर्स हैं, जो ये कहते हैं कि जब मिलना होगा तब मिल ही जाएगा, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। या तो उनको कहना चाहिए हमें नहीं पता, दिल्ली वालों, हमारे बीजेपी का जो जो वहाँ की लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है, ये उनकी मर्जी के ऊपर है, हमें बिल्कुल नहीं पता। या तो वो ये कहना चाहिए कि हम भी इसके हक में हैं, या तो वो ये कहें कि नहीं, हम इसके हक में नहीं है, नहीं मिलना चाहिए। तो वो अपनी नॉलेज जो उनको नहीं है इस बारे में, उसको कवर अप करने के वास्ते वो इधर उधर की बात करते हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी बात है। जहाँ तक बीजेपी का ये कहना कि जब भी मिलेगा तब दिल्ली से ही मिलेगा, हम तो वही वो नाटक हुआ वहां पर। नहीं, नाटक किस तरीके से हुआ? हम अगर 2025 में वहां पे गए, हमने वहां पे अपना मेमोरेंडम दिया, हम तो कोई नई चीज नहीं मांग रहे, या हम वो चीज नहीं मांग रहे कि कोई भीख में किसी ने हमें देनी है। आपकी खुद की लीडरशिप ने, बीजेपी की लीडरशिप ने, टॉलेस्ट लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने सदन में उसका एश्योरेंस दी, सदन से बाहर एश्योरेंस दी। उसके बाद में जब यहाँ इलेक्शन आए, इलेक्शंस में तो आपने तकरीरों में जब वोट हासिल करने थे तब भी आपने कहा कि इमीडिएटली इलेक्शंस के बाद में देंगे। इन्होंने जो टाइमलाइन उन्होंने जो फिक्स की थी, जो सदन में उन्होंने बोला था कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन होगा, और उसके बाद में इमीडिएटली बाद में ये अपना स्टेटहुड ग्रांट हो जाएगा। हम तो वही बात उनको याद दिला रहे हैं। अब हम मजबूर होते हैं ये कहने के वास्ते, हम उस अंधी, गुंगी, बहरी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके ही वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, आपने तो ये जुमलाबाजी के ऊपर पिछले 12 साल तो निकाल ही लिए। आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आई है कि आप इमीडिएटली स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए, आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसको लेके अब हम या तो खामोश हो जाएं, कंप्रोमाइज कर लें, हाँ जी हो गया तो हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे हक जो है, और जो आपने खुद से प्रॉमिस किया हुआ, तो उसको आप ड्रामाबाजी कहें तो मेरे ख्याल में ये जो लोग ये ड्रामाबाजी कहते हैं वो खुद से नौटंकी कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि बाकी वक्त का पता नहीं, लेकिन सरकार जाने वाली है जम्मू कश्मीर में, वो तो लगातार रटते हैं एलओपी की सरकार जाने वाली है, अमर सरकार तो गिर जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन समय उस पर भी नहीं बताते। जब सरकार गिरने का समय बीजेपी नहीं बता रहे, तो आपको लगता है स्टेटहुड कब आएगा, ये समय बता पाएगी बीजेपी? देखिए, स्टेटहुड कब आएगा हम उसका ये नहीं टाइमलाइन नहीं बता सकते, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, जेकेपीसीसी का ताल्लुक है, हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक जब तक ये नहीं पहुंचता, हम अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ेंगे। हम हर फोरम में इसको पहुंचाएंगे, हर जिले में ये चल रहा है, और नई एक्टिविटीज इसके ऊपर हम करेंगे। लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि बीच में हमारे संगठन के कुछ काम ऐसे आ गए थे कि हम स्टेटहुड के इस मूवमेंट को आगे नहीं चला पाए, तो लोगों ने उधर से कहा कि आप खामोश क्यों हो गए इस चीज़ को लेके। तो उनका क्या कहना है, उनकी टाइमलाइन क्या है क्या नहीं है, वो तो कहते हैं कि अनुकूल वक्त, वो अनुकूल वक्त की कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि पहले यहाँ पे उमर सरकार गिरेगी, उसके बाद देखते हैं। उमर सरकार अगर नहीं गिरती है तो फिर क्या होगा? आप उमर सरकार के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? आप उस चीज के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं जो आपके टॉलेस्ट लीडर्स ने बोला है? आप तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की जो गरिमा है, प्राइम मिनिस्टर ने जो वर्ड कह दिया, चाहे सदन में कहा चाहे बाहर का, दैट शुड बिकम ए लॉ। आप उसको
प्राइम मिनिस्टर को भी अब आपने मजाक ही बना दिया है, आपने होम मिनिस्टर को मजाक बना दिया हुआ है। ये मुल्क जो है इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है, और इस मुल्क में अगर इस मुल्क को तबाही से बचाना है तो ये सरकार जब तक है तब तक उसकी कोई उम्मीद नहीं। तो हमारे साथ ये देखिए यहाँ पे करना चाहते हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो कांग्रेस का हमेशा से ही था और तब तक रहेगा जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिल जाती। बाकी बीजेपी जो लगातार आरोप लगाते आ रही है और ये कह रही है कि यहाँ पर जब सही समय आएगा तो ये साफ सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से फिर पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो कौन सा समय होगा। और कांग्रेस का ये मानना है कि जो सरकार ने वादा किया था वही वादा जो है अब उन्हें अपना याद करना चाहिए। कैमरामैन सारे जम्मू से।